और किसी एक आदमी की जान जाती है, वो एक आदमी की जान नहीं जाती, उसके ऊपर डिपेंड उसका पूरा परिवार रहता है। ठेकेदार की गलती है तो उसको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। कि हमारे यहाँ जितने स्कूलें हैं बहुत कंडीशन खराब। आईजीएम में 100 बेड का चालू है, उसके बाद उसमें ही और 100 बेड का हो रहा है और बाजू में 200 बेड का हो रहा है। आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरे के पूरे स्कूल स्मार्ट स्कूल बनेंगे। या अगर सभी लोग चाहेंगे तो टोरेंट जाने में भी प्रॉब्लम नहीं ना। भिवंडी में एक ऐसी हिडन शॉप है जहां हर शेल्फ पर इंपोर्टेड चॉकलेट्स और स्नैक्स भरे पड़े हैं। कोरियन नूडल्स, चाइनीज चिप्स, वायरल ड्रिंक्स और क्रेजी फ्लेवर्स जो नॉर्मली सिर्फ रील्स में दिखते हैं वो यहाँ रियल में मिलते हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन की मार्ट में एंटर कर रहे हो। हैप्पी शॉप लिटरली एक वाइब है। अपने स्नैक्स पार्टनर को आज ही टैग करो और जल्दी विजिट करो। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भिवंडी के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा ने कल सदिच्छा मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान वराल देवी तालाब के सुशोभीकरण और विकास के लिए आवश्यक निधि में से 20% निधि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। साथ ही भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने, शिक्षक के रिक्त पदों को तत्काल भरने तथा जर्जर स्कूलों के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने की मांग भी की गई। बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को देखते हुए भिवंडी में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। इसके अलावा विरार अलीबाग कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का उचित और बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई। वहीं भिवंडी शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए घन कचरा व्यवस्थापन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फेज 1 परियोजना के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताते हुए राज्य सरकार से आर्थिक सहायता और आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास जारी रखने तथा जनता के हर मुद्दे पर शासन स्तर पर फॉलो अप करते रहने का विश्वास व्यक्त किया गया। मामा जानकारी देंगे, आपने सीएम साहब से मुलाकात की तो भिवंडी शहर के किन कामों पर बात की? ऑलरेडी भिवंडी शहर का बहुत दिनों से जो प्रलंबित विषय था, जो कि वराल देवी तालाब का, उसको सुशोभीकरण करने के लिए और जो भी वॉल कंपाउंड वगैरह जो पानी का जो खराब हुआ है आप देख रहे हो, तो उसके लिए एक 53 करोड़ का मंजूर हुआ था। एक्चुअली उसमें केंद्र सरकार 60% दे रहे हैं, 20% भिवंडी महानगर पालिका दे रहे और 20% सीएम साहब ने खुद बोला कि मैं खुद दे देता। और दूसरा एक विषय था कि हमारे यहाँ जितने स्कूलें हैं आपने देखा होगा, महानगर पालिका स्कूल है बहुत कंडीशन खराब है, बराबर है। तो उसके लिए जितनी भी स्कूल है जहाँ जरूरत है वहाँ रिपेयरिंग करेंगे, जहाँ जरूरत है डिमोलिश करके नए बनाएंगे। ऐसे लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच तक जो भी खर्चा आएगा वो पूरा खर्चा महाराष्ट्र शासन देने के लिए तैयार है। और जल्द से उसका भी उन्होंने बोला है कि जल्दी प्रोसेस कर लो। मैंने आज आयुक्त से और महापौर साहब से भी बात किया फोन पे, और जल्दी ही वो सब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्कूल का दे देंगे। तीसरी बात, जो अपने यहाँ आईजीएम में 100 बेड का चालू है, उसके बाद उसमें ही और 100 बेड का हो रहा है और बाजू में 200 बेड का हो रहा है जो केंद्र सरकार के अंडर चल रहा है। तो इसके लिए वो भी एक मांग की है कि इसी के बेस पे एक भिवंडी के लिए मेडिकल कॉलेज हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मेरे को कहा मेरे को जगह दो। अभी ऐसा मतलब एप्लीकेशन तो किया मैंने, कल की कल दिया, जगह ऐसे उसके लिए और 10-11 एकड़ जगह लगेगी जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में रहनी चाहिए, उससे लंबे नहीं रहनी चाहिए। तो वही मैं अभी देख रहा हूँ, चाविंद्रा या मानसरोवर या ऐसी कहीं पे भी वो जगह मिलती है तो जल्द से जल्द उसका आज ही मैंने इंक्वायरी उसका चालू किया है और हो जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। वराल देवी के लिए जो आप बोल रहे 60-20-20 इस तरीके से 100% पहले फंड कौन देगा, काम शुरू कैसे होगा? नहीं अभी ऐसा है, नहीं केंद्र सरकार कोई दे नहीं रहा। क्या देखो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ,
कोई बात कर रहा है क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं, तो प्रैक्टिकली इसका फॉलोअप मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये सेंटर के अंडर में है। तो 60% सेंटर ने मंजूरी दिया है, तो ये स्टार्ट 20% इसने भी मंजूरी दिया है, महानगर पालिका आयुक्त ने 20% का सवाल था। तो इसके लिए वो भी अभी हो जाएगा, तो लगभग ऐसे पकड़ के चलो 15-20 दिन महीने के अंदर ये सब हो जाएगा तो काम चालू हो जाएगा। हमें नाला सफाई को लेकर कल एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके अंदर महानगर पालिका और ठेकेदार की लापरवाही बताई, तो वो और उस पे उल्टा वो मजदूर के ऊपर जो है शराब पीकर काम करने का आरोप लगा दिया गया। इसका तो क्या कहें? देखो, जिम्मेदारी झटकना अच्छी बात नहीं है। पहले तो इसमें सब समझना चाहिए कि इसकी छानबीन होनी चाहिए कि गलती किसकी है। अगर सही में कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, ठेकेदार की गलती है, तो उसको भी उसका भुगतान करना क्योंकि पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी नाला सफाई हो रही है, वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए वो नहीं। वो किसी के साथ भी नहीं हो रहा, किसी भी मजदूर के साथ नहीं है। वो ऐसे ही नाले में उतर जाते हैं, नहीं है हेलमेट, नहीं है शूज, नहीं है, ऐसे ही उनको उतार दिया जाता है। तो इन सब के ऊपर काम क्यों नहीं होता? देखो, ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं ले रही जा रहे तो आप उसका एक न्यूज़ बना दो, संबंधित जो भी लोग रहेंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो और अभी किसी एक आदमी की जान जाती है, वो एक आदमी की जान नहीं जाती है, उसके ऊपर डिपेंड उसका पूरा परिवार रहता है, उसके रिलेटिव्स रहते हैं। तो ये सबके लिए जो तकलीफ है ये अपन समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो भी दुर्घटना हुई उसके प्रति अपन मृतक को मुआवजा मिलेगा है, मृतक को मुआवजा मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, 100% मिलेगा उसको। आज ही जब ये मोर्चा कुछ आया था मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने आयुक्त से बात किया कि वो बोले जैसे मैं मंडे को आता हूँ तो उसके लिए मुआवजा का भी करेंगे। महापौर साहब से बात हुआ है, उसको जो भी मुआवजा मिल जाएगा। आईसीएम मदद के तो ताल्लुक से मिलेगी। जो सर आपने बात कही, आईसीएम के ताल्लुक में अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि लोगों की कंप्लेंट आती है, डॉक्टर्स का जो टाइमिंग है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं, वही डॉक्टर्स अपने केबिन में अवेलेबल नहीं होते। हम बात करते हैं 100 बेड की, 200 बेड की, उसको अपडेट करने की, लेकिन जो डॉक्टर्स वहाँ पर ऑलरेडी है वो बैठते ही नहीं पेशेंट को देखने के लिए। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या वो वहाँ पर बैठेंगे, अपने टाइम पर आएंगे, या ऐसे चलता रहेगा? नहीं, आएंगे बोलने से अच्छा आना उनकी जिम्मेदारी है। जी, तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता उनके ऊपर? नहीं, एक्शन तो अभी देखो ये बहुत दिन से चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, या कुछ ना कुछ ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, अभी के अभी जो है सही तरह से अपन भी छानबीन करेंगे, ऐसे क्योंकि आने वाला अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में इसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ आईजीएम हॉस्पिटल भी, वहाँ जाके देखता हूँ, एक बार इंफॉर्मेशन भी लेता हूँ और मैडम से भी कहता हूँ कि आगे से चल के जो भी कंप्लेंट आ रहे हैं वो कम होनी चाहिए। पहले तो क्या है, अपन गवर्नमेंट को बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि स्टाफ बढ़ना चाहिए। क्या होता है देखो, डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेस ही कम है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए राज्य सरकार से अपन रिक्वेस्ट करेंगे, मैं मिलूंगा जल्दी से इनको, जो आरोग्य मंत्री उनको, और रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका स्टाफ भरना चाहिए। भिवंडी की पब्लिक आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, खासतौर पर टूरेंट टावर और एजुकेशन के मामले में। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि वक्तन फवक्तन एंटी करप्शन की रेड पड़ती है एजुकेशन अदारों में, अलग अलग स्कूलों में। तो क्या सिस्टम कभी इन पर ध्यान देगा कि जो डोनेशन की बातें हैं या जो अलग अलग चीजें होती रहती है, जो रेड पड़ती रहती है, इन पर कभी ट्रांसपेरेंसी आए, इन पर कभी एक्शन लिया जाए? नहीं देखो, अभी एजुकेशन का आपने बात किया, जो मेरी समझ है कि जो मैं ये करने जा रहा हूँ, भिवंडी की जितनी भी स्कूलें हैं, मेरे हिसाब से तो 54 बिल्डिंग है, ऐसा एक रफली मुझे पता चला है। तो हाँ, प्राथमिकता से तो इसके लिए वो बिल्डिंग में जो भी जहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, रिपेयरिंग में हो जाए तो रिपेयरिंग करेंगे, नहीं तो डिमोलिश कर देंगे। तो इसके लिए पूरे स्कूल आने वाले 2-3 साल के अंदर, क्योंकि एक साथ तो नहीं होने वाला, आने वाले 2-3 साल के अंदर पूरे के पूरे स्कूल स्मार्ट स्कूल बनेंगे, ताकि लोग जो बाहर जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी अट्रैक्शन बढ़े। आप दिल्ली का देख रहे हो कि आज तक मतलब केजरीवाल साहब ने जो भी किया अच्छा, हो तो स्कूल के बारे में बहुत अच्छा किया कि दिल्ली के बहुत स्टूडेंट जो मिडिल क्लास के भी थे वो उसकी तरफ मुड़ गए उस स्कूल में। तो इसके लिए मेरी भी ऐसी उम्मीद है कि ऐसे स्कूलें बनाएंगे स्मार्ट, ताकि बच्चों का ज़्यादा आकर्षित करे और जो भी है वो ज़्यादा उसका फायदा।
मेट्रो को लेकर कोई अपडेट्स? मेट्रो का भी 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। मेरे को लगता है तो नारपुरी तक ही चालू हो जाएगा, बाकी का काम तो होता रहेगा। भिवंडी के लिए नारपुरी तक मेट्रो आ जाएगी। और जो अपना घन कचरा का भी बात है, वो भी कल बात हो गया मेरा घन कचरे के बारे में, और उसमें भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कमिश्नर साहब से बात किया, मुझे लगता है इमरान भाई भी आते हैं, उसका घन कचरे का भी एक प्रोजेक्ट का भी चल रहा है ना आपने? चालू की होगी। हाँ, वो जैसा ये तो 2 महीने बनाने के लिए बोला है, एक घर कचरा का और एक स्कूल का। जितने भी स्कूल है भिवंडी के टोटल, वो स्मार्ट स्कूल बनाने का है। तो इसका जो भी रहेगा एक साथ फिर बना के फिर सीएम साहब को मिलेंगे, और उन्होंने मेरे को कल प्रॉमिस किया स्कूल के बारे में जो है वो 100% सभी स्कूल स्मार्ट स्कूल बनाए। पब्लिक कह रही है कि टोरेंट पावर का एग्रीमेंट 10 साल बढ़ गया, इसमें कितनी सच्चाई है? अरे अभी 2027 का एग्रीमेंट ऑलरेडी बढ़ा दिया गया और अगले 10 साल के लिए 5 साल के लिए हो गया है। इतना मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि जनवरी 2027 को उसकी मुहलत खत्म हो रही है। बराबर है ना? तो अभी कैसा बढ़ेगा? एप्लीकेशन तो पहले से देंगे वो लोग, अगर उनको रिन्यू करना होगा या चीजें करनी होगी तो। अभी सुना है 3-4 महीना पहले चालू हो जाता है, तो अभी अपन भी चालू करेंगे ना। अभी देखते हैं भिवंडी वाले कितना रिस्पांस देते हैं। अगर भिवंडी वाले की मर्जी है तो टोरेंट जाना या आना बड़ी बात नहीं। अरे वही तो बोल रहा है मैं कि अगर सभी लोग चाहेंगे तो टोरेंट जाने में भी प्रॉब्लम नहीं ना। पब्लिक को ये नहीं कि टोरेंट पावर जाए, पब्लिक को ये है कि हमको जो बिल आती है ना वो बहुत ज्यादा है। बिल का रेट अगर कुछ कम हो जाए तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। अभी ये कितनी बार अपन रिक्वेस्ट किया है, कई बार लेटर किया, अभी भी कुछ लोगों रेट की भी बिल जो है वो बढ़कर आ रही है। अभी भी लास्ट है ना, ये जून महीने में एक बड़ा मीटिंग लेने वाला हूँ, उनसे बोलने वाला हूँ कि रेट में इस पे उस पे कुछ करोगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन चालू हो जाएगा। देखते हैं आने वाले दिन में। ओके सर।